ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सियासी उठापटक के बीच गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग में बाकायदा बर्खास्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया गया। अब मंत्री परिषद की बैठक चल रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक ये खत्म हो चुकी है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये उस वक्त की तस्वीरें जब तमाम मंत्री सीएमआर पहुंचे थे। जिस तरीके से आज का पूरा सियासी घटनाक्रम रहा, उसके बीच में समझने वाली बात है कि अब जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, ये पहली ऐसी कैबिनेट की बैठक जो उप मुख्यमंत्री हटाए जाने के बाद हो रही है। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश से ज्यादा अपडेट लेते हैं। योगेश, जो मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, इसमें क्या कुछ अपडेट है? ये पहली ऐसी कैबिनेट की बैठक है इस सरकार में जो बिना सचिन पायलट के हुई है। उप मुख्यमंत्री पद की विदाई के बाद अब ये बैठक का एक मकसद ये भी है कि सचिन पायलट, रमेश मीणा और जो विश्वेंद्र सिंह है, इन तीन मंत्रियों के पास बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट्स हैं। खासतौर पर सचिन पायलट के पास ग्रामीण विकास और पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी जैसा बड़ा महकमा, आईटी का बड़ा डिपार्टमेंट उनके पास था, और वहीं रमेश मीणा के पास खाद्य और नागरिक आपूर्ति महकमा, और साथ ही विश्वेंद्र सिंह के पास देवस्थान और पर्यटन जैसे मंत्रालय थे। तो किस तरह से अब अन्य मंत्रियों के बीच में ये विभागों का वितरण होगा, ये तो अलग बात है, लेकिन एक रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। और मंत्री परिषद के जो फेरबदल की बात है, विस्तार की बात है, उसको लेकर अभी जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि अभी यहाँ पर वेट और वॉच की रणनीति अशोक गहलोत और जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो करेंगे। यहाँ बैकग्राउंड में हम कुछ ऐसी चीज़ बताना चाह रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है दर्शकों को बताना। कुछ देर पहले ट्विटर पर दो बयान आए रमेश मीणा के और विश्वेंद्र सिंह के। इन दोनों बयानों के पीछे का मर्म समझना होगा। दोनों बयान बहुत ही बैलेंस थे और दोनों बयानों में उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से किसी तरह का विद्रोह नहीं किया, हमने पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार पार्टी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी बात कही है। कहने का मतलब ये है कि पार्टी से को छोड़ने को लेकर पूरी तरह जो सचिन पायलट का खेमा है वो कांग्रेस पार्टी में रहकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की बात इन दोनों बयानों के जरिए समझी जा सकती है। तो क्या ये तमाम कार्रवाई के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जो बची हैं, या इन तमाम कार्रवाई के बाद भी सचिन पायलट कैंप से कोई सुलह की, या उनके साथ जो गए विधायक हैं उनसे कोई गहलोत कैंप से कोई बातें चल रही है? कुछ रणनीतिक तौर पर क्या कुछ घट रहा है पर्दे के पीछे? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें देर सवेर पता लगेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि मंत्रिपरिषद की इस बैठक में गोविंद डोटासरा भी मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर वो उनकी घोषणा के बाद ये पहली बैठक है जिसमें वो होंगे, और शायद ये इस बैठक के बाद हो सकता है उन्हें पूरी तरह ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का दायित्व दिया जाए और जो मंत्रालय उनके पास है वो किसी और को दिए जाए। एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत की बातें जो लगातार उठ रही थी, उस एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत को गोविंद डोटासरा के जरिए लागू करने का एक संदेश दिया जाए। तो यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद की बैठक से जो एक स्टेबिलिटी का संदेश देने की कोशिश की जा रही है, एक स्थिर सरकार देने की बात गहलोत कैबिनेट की जो रणनीति का हिस्सा होगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी जताया जाएगा कि ये तमाम घटनाक्रमों के बीच में भी जो सरकारी कामकाज है, जो जन कल्याणकारी बातें हैं, कोरोना से सरकार जो लड़ रही है उससे जुड़े जो फैसले हैं, उन तमाम बातों को बताएंगे। नरेश शर्मा हमारे साथ हैं। योगेश नरेश को हम जोड़ेंगे बस एक छोटे से